हेलो, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ संतोष क्लासेस। आज से हम एनसीईआरटी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे। बेटा 10 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th मैथ्स के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया जाएगा, चैप्टर वाइज किया जाएगा और हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है बेटा, आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हम आज चैप्टर नंबर 1 लेंगे। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कॉन्सेप्ट से ही शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर्स 2 टाइप के होते हैं सर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स में 2 टाइप्स, रेशनल एंड इर्रेशनल। रेशनल और इरेशनल हम कैसे बताते हैं? तो बेटा डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से हम रेशनल और इरेशनल बताते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई भी नंबर्स रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाती है, कुछ डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड होता है, उसके बाद कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। ऐसे फ्रैक्शन जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कम्प्लीटली डिवाइड होकर 5 आ जाएगा। इट इज़ एट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा। सेकेंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी डेसिमल 0 नहीं आएगा, पर रिपीट होता रहेगा। हमारा जो रिमाइंडर है वो वही आता रहेगा, या जो क्वेश्चन है उसमें कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट्स रिपीट होने लगेंगी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बेटा 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या आएगा। 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स 9 1 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर से 3 टाइम 9 1। ये हमेशा ऐसे ही चलेगा और ये भी हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.3 का बार। क्या ये कभी ख़त्म हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्या ये कभी 0 हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, पर ये रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तब भी ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। हमने क्लास 9th में पढ़ा था इन टर्म्स को 3.3 बार को हम फ्रैक्शन में कैसे करते थे। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल पर। इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। वो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन रिपीटिंग होती हैं, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि बेटा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, कुछ भी 1.2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। क्या कभी ये ख़त्म हो रहा है? नहीं। क्या कभी ये रिपीट हो रहा है? नहीं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट बेटा, ये तो बात हुई आपके बेसिक की। अब इस चैप्टर्स में हम क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स हम सीखेंगे, तो उन पर बात करते हैं। तो बेटा पहले आ जाता है प्राइम। ज़्यादातर लोगों को पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा। prime numbers which have only
2 factors. Numbers which have only 2 factors are known as prime numbers. Just example. और वो 2 factors क्या होंगे? एक number itself and 1. Number itself and 1. Factors will be number itself and 1, या फिर बोले तो यूनिटी. 1 को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिटी बोलते हैं. कई सारी बुक्स में कहीं क्वेश्चंस में आ जाता है कि यूनिटी, सम ऑफ जीरोज इज यूनिटी या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज यूनिटी. तो यूनिटी मतलब होता है 1. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमको. आगे देखेंगे बेटा. नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर, numbers which have more than 2 factors, known as composite number. More than 2 factors known as composite number. 2 से ज़्यादा जितने भी हों कोई लिमिट नहीं है, पर अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखते चलते हैं. प्राइम नंबर का एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन. ठीक है बेटा. नेक्स्ट टर्म आता है को प्राइम इंटीजर्स. को प्राइम इंटीजर्स. को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं सर? बेटा ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो. यानी कि अगर मैं कोई भी 2 नंबर्स ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया है 23 एंड 16. 23 के फैक्टर्स क्या होने हैं बेटा? 23 मल्टीप्लाई बाय 1 और कुछ हो नहीं सकता. 16 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 23 का कॉमन फैक्टर 1 और 16 का कॉमन फैक्टर भी 1. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया 9 ले लेते हैं. हमने ले लिया 9 और हमने ले लिया 8. 9 के फैक्टर्स क्या होने हैं बेटा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. 8 के फैक्टर्स क्या होने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. कॉमन फैक्टर क्या आया? अभी भी 1 आया. तो जिनका कॉमन फैक्टर यूनिटी होता है, दोज नंबर्स which have only one common factor, that is unity, are known as co-prime इंटीजर्स. क्या इतनी बात समझ आती है? ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर यूनिटी या फिर 1 बोल लेते हैं, आर नोन एज को प्राइम इंटीजर्स. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, फर्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है वी कैन राइट एनी कंपोजिट नंबर्स in the multiplication of its prime factors. We can write any composite number in the multiplication of its prime factors. सिंपल बात, किसी भी कंपोजिट नंबर को यहाँ से कोई भी उठा लो. 12 उठा लेते हैं सर. 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 12 को मैं लिख सकता हूँ सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. क्या 12 को मैंने इसके
प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, बस यही है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कहते हैं, एनी नंबर कैन बी रिटन as the multiplication of its prime factors known as प्राइम फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। मेरे पास ओल्ड बुक है, मैं इंटेंशनली ओल्ड बुक लेके आया हूँ क्योंकि इस बुक में जो क्वेश्चंस हमारे कट चुके हैं, मान लीजिए हमारा चैप्टर नंबर 4 का एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट चुका है, पर उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आपको सब कराएंगे, आपके मेथड से ही वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, जो आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड है या फिर लीनियर इक्वेशंस का मेथड है, उसी से ही वो सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ में नोट करते रहना जो भी हम लिख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। और पेन और नोटबुक लेके बैठना, मैथ्स हवा में नहीं होती है, मैथ्स के लिए नोटबुक और पेन लगता है, लेके बैठें, बुक लेके बैठें, 100% आपको आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा। क्या लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 255, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 135 एंड 225, ठीक है। हमको क्या निकालना है, HCF, और किससे निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। ध्यान से देखेंगे बेटा ये मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, हम छोटे नंबर को बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे सिंपली करते हैं, ठीक है, कर दीजिए। अब हमको 135 का टेबल तो नहीं आता है, क्या हम इसको डबल कर सकते हैं? जब डबल करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 135 का डबल 270 हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या लेंगे, 1 टाइम्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रिक जिसको कहते हैं यूनिट प्लेस मेथड, ठीक है, यूनिट प्लेस मेथड, उससे ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमको कहाँ ट्राई करना है, ठीक है। देखेंगे सिंपल डिवीज़न करेंगे, जैसे करते हैं, माइनस करेंगे 0, माइनस करेंगे 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इस 135 को उठाकर और यहाँ रखना है, ठीक है, 135 को उठाकर अंदर पहुँचा देना है। अब 135 को हम पहले वाले डिवीज़न के रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, पहले वाले डिवीज़न के रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे 135 को। देखो कितने टाइम जा सकता है, 9 का टेबल तो हमको आता है, 90 का नहीं आता है, 9 का आता है। 9 2 टाइम्स क्या होता है, 18, यानी कि 180 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 1 टाइम्स लेंगे 90, माइनस करेंगे सिंपल 5, 13, 4, दोबारा से वही काम, 90 को उठा के कहाँ लिखना है, अंदर लिखना है 90। 45 पता होगा बेटा आपको क्या होता है, 2 टाइम्स चला जाएगा, 45 का डबल ही होता है 90, तो यहाँ 90 आ जाएगा और यहाँ पर 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उससे पहले वाला जो भी होगा, जिससे भी हम डिवाइड करेंगे, उससे पहले वाला जो भी होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा, HCF 45,
समझ आई बात? अभी एक दो क्वेश्चन और लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अगर हमें निकालना है HCF ऑफ 135 एंड 225, क्या आया? 45 बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, इसी का पार्ट है नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, 196 एंड 38220 देखेंगे बेटा। 38220 38220 डिवाइड हम किससे करेंगे? 196 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 196 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? कितने टाइम्स आ सकता है देखेंगे बेटा, धीरे धीरे करते हैं फिर। ठीक है, चलो फर्स्ट 3 डिजिट्स 2 टाइम्स चले जाएंगे, 3 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये अप्रॉक्सीमेटली 200 है, अप्रॉक्सीमेटली 200 है या नहीं है? इसको 200 मान लेता हूँ मैं, इसको 200 मान के मैं 2 से डिवाइड करता, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले इसको 200 मान के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 400 आ जाएगा। क्या ये 400 से छोटा है? हाँ जी सर छोटा है। 3 टाइम्स मान लेते हैं, 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा? 600 आ जाएगा। 600 से तो ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? इसका 2 टाइम्स लेंगे। ठीक है, इसका 2 टाइम्स ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 6 12 2 कैरी 1, 2 9 18 19 1 9 कैरी 1 2 1 392। ज़्यादा आ गया, कोई नहीं, 3 टाइम्स ले लेते हैं फिर। 3 टाइम्स ले लेते हैं। 3 टाइम्स में क्या होगा? 3 6 18, सॉरी कम आएगा ना, कम लाना है हमको। अच्छा, तो 2 टाइम्स में भी ज़्यादा आ रहा है तो हम 1 टाइम्स ही लेंगे फिर। 196। ठीक है, 6 17 9 कैरी 9 ख़त्म, 8 बचा, यहाँ पर 186। ठीक है, ऊपर से 2, कितना आएगा? 1862। ठीक है, 200 ही मान लिया है हमने इसको। ठीक है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा? 9 टाइम्स। 9 6 54 4 5 9 9 81 5 86 6 8 9 1 9 और 8 17 बेटा। ठीक है, माइनस करेंगे 12 4 8 15 माइनस 6 9 7 आ जाएगा यहाँ पर, 7 माइनस 7 0 1 माइनस 1 0, नीचे उतरा 980। क्या आया? 980। ठीक है, 980 किससे जा सकता है? हमने इसको क्या माना है? 4, इसको हमने 200 माना है। ठीक है, इसको हमने 200 माना है। तो अब क्या करेंगे? 900 तक हमको जाना है, कैसे जाएंगे? तो 900 के आसपास 200 में क्या कैसे जाएगा टेबल? तो 10 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स में चला जाएगा। नहीं, 10 टाइम्स तो नहीं, 200 माना है ना, तो 5 टाइम्स में चला जाएगा। 5 6 30 0 3 5 9 45 और 3 48 8 4 5 1 5 और 4 9 980। ठीक है जी, चला गया बेटा। ठीक है, ओके, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो इसका HCF क्या होगा?
HCF of 196 and 38220 is 196। ठीक है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स का ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो, तो क्या है ऐसा कॉमन फैक्टर, तो 196 इज़ द ओनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 196 से ऊपर हम नहीं जा सकते क्योंकि हमको दो नंबर ही 196 है, एक नंबर ही 196 है, तो इसकी लिमिट हम क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, अब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, अगर रिमाइंडर बचता तो हम ये मेथड यूज़ करते, पर कम्प्लीटली डिवाइड ही हो गया है तो 196। अगर नहीं समझ आया तो देखो छोटे से एग्जांपल से देखो क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल से देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा HCF ऑफ 2 and 6, HCF ऑफ 2 and 6 क्या होगा बेटा? HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे वो क्या होगा? 2 होगा। वो क्या होगा? 2 होगा। कैसे निकला सर? 6 को भी 2 डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली कर सकता है, और 2 को भी 2 डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली कर सकता है। यही लॉजिक यहाँ लगा है कि जो 196 है ये इस 38220 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और 196 खुद को तो डिवाइड कर ही देगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका? 196 हुआ। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो देखो ये जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ आपको, ये एक्सरसाइज कट हो चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नई बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पार्ट 8 6 7 2 5 5 देखेंगे बेटा क्या करेंगे। 2 5 5 8 6 7 बड़ा वाला अंदर, छोटा वाला बाहर, डिवाइड करेंगे। ये क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 250 है, 250 है, अप्रॉक्सीमेटली 250 है। ठीक है, ये चलो 200 ही मान लेते हैं। 200 अगर इसको मान लिया, वैसे ये 200 से ज़्यादा है, 200 अगर इसको मान लिया तो 4 टाइम्स में 800 पहुँच जाता, 4 टाइम्स में 800 पहुँच जाता, पर ये 200 से ज़्यादा है तो इसको कम लगेगा, तो 3 टाइम्स में ट्राई करते हैं। देखो 3 टाइम्स ट्राई करते हैं, हमको इसका टेबल नहीं आता तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ट्राई कैसे करना है। ठीक है, क्या नंबर ट्राई करना है जो हमारी कैलकुलेशन इजीली हो जाए। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेटर तो नहीं है और हम हर एक नंबर तो पूरा टेबल तो इसका लिखेंगे नहीं, तो हमको नियरेस्ट नंबर देख के और फिर हमको दिमाग लगा के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आसपास आ जाए। ठीक है, एक के बाद हमें पता चल जाए, जैसे कि हमें यहाँ पर पता चल गया कि हाँ भाई 1 टाइम ही जा रहा है। हमने एक करके देखा था, हमने 2 टाइम्स शायद 3 टाइम्स हमने करके देखा था। उसके बाद हमें पता चल गया कि हाँ ये ज़्यादा आ रहा है तो हमारा 1 टाइम्स में ही जाएगा, 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आइडिया लग जाता है। ठीक है, 3 टाइम्स करके देख, 3 5 15 5 कैरी 1, 3 5 15 1 16 6 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। देखो 3 टाइम्स में चला गया। हमने आइडिया का लगाया था, हमने आइडिया लगाया था 4 टाइम्स में 800 पहुंच जाएगा, पर ये 4 टाइम्स से तो ज़्यादा है तो 3 टाइम्स ट्राई करते हैं, ये आइडिया लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 2 0 1। ठीक, दोबारा से डिवाइड करेंगे तो 255। ठीक, अब देखो ये 100 है, ये 100 टाइम्स है, 100 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 102 को क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। कितने टाइम्स आएगा? तो 2 टाइम्स में 204 माइनस करेंगे दोबारा 1 5 51। ठीक है, फिर से 102। ध्यान से देखो कितने टाइम्स है बेटा? क्या है? 50 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं। कितने टाइम्स में चला जाएगा? 2 टाइम्स में चला जाएगा, 100 आ जाएगा 2 टाइम्स से। 102 है, वैसे तो आपको दिख जाना चाहिए कि हाँ सर 2 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड
हो जा रहा है, फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यही ट्रिक लगाइए कि सर इसको 50 मान लेता हूँ, मैं इसको 100 मान लेता हूँ। 50 से 100 जाना है, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लो करके 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। गलती करने से अच्छा है कि हम उसको पहले ही सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ क्वेश्चंस इसमें कटे हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट भी कट चुका है तो इसलिए मैं वो आपको पढ़ाऊंगा नहीं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट भी हार्डली मैंने अब देखा नहीं, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आया है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम वाला, पर क्वेश्चन थे तो मैंने 3 करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप इसको स्किप कर देना, चाहो तो कर लेना, ठीक है। अच्छा मेथड है, कुछ सीखने ही मिलेगा, ये ट्रिक हमको काम आएगी आगे भी, तो इसलिए सीख लो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। देखो जी, मैं यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बुक में शायद नहीं होगा, नई बुक में है तो कोई दिक्कत नहीं है। Parade, the 2 groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, देखेंगे बेटा। अब एक कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान से देखेंगे। कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक, मैं कहता हूँ एक आइडिया है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, कोई ग्रुप है 616 मेंबर्स का ग्रुप है, इसको किस में डिवाइड करना है? तो 32 मेंबर्स का बैंड है, इसके पीछे वो मार्च कर रहे हैं, तो इसको 616 को हमको रोज़ में डिवाइड करना है। 616 को हमको रोज़ में डिवाइड करना है, समझ आई बात? 616 को हमको रोज़ में डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि वो हर एक रो में इक्वल आए, हर एक रो में इक्वल आए। इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखो, अगर हमें किसी चीज़ को डिवाइड करना है, किसी ग्रुप को डिवाइड करना है, स्टैक ऑफ बुक्स को कॉलम्स में रखना है, पीपल्स को रो में बिठाना है, क्लासरूम्स के स्टूडेंट्स को स्टैक ऑफ बुक्स क्लासरूम के स्टूडेंट्स को बांटनी है, तो इन सारी कंडीशन में जिसमें भी डिवाइड होता है उसमें हम क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? HCF निकालते हैं। ध्यान से देखना, HCF निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे 616 एंड 32 का। तो 616 एंड 32 का HCF निकालेंगे, इसी मेथड से निकालेंगे, ठीक है। 32 देखो ये मेथड मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वो बच्चों वाली LCM नहीं निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, ठीक है। हालांकि हम वो करेंगे आगे, पर यहाँ नहीं करनी है, ठीक है। सिंपल डिवीज़न है, और वो डिवीज़न भी हमको कोई टेबल याद नहीं करने हैं, सिर्फ आइडिया से हो रही है। आपने देखा, सिर्फ आइडिया लगा के हम पूरी डिवीज़न कर दे रहे हैं, ठीक है। 616, ठीक है। तो 12 से मैं इसको क्या मान लेता हूँ? 30 मान लेता हूँ। मैं इसको क्या मान लेता हूँ?
30 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 600 मान लेता हूँ, ठीक है। या एक एक ज़ीरो और हटा दो तो इसको मैं 3 और इसको मैं 60 मान लेता हूँ, ठीक है। या चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे कितने में टाइम्स आएगा, देखो 32, पहले तो 1 टाइम ही चला जाएगा 32, ठीक है। माइनस कर दो, कितना आएगा सर, 11 2 9 5 3 2, ठीक। ऊपर से उतरा 6, ठीक, 2 9 6, ठीक। 30 अप्रॉक्सीमेटली 300, 10 टाइम्स, पर ये 300 से कम है और ये 30 से ज़्यादा है। 9 टाइम्स चेक करते हैं, 9 टाइम्स चेक करते हैं। 9 टाइम्स देखो 9 2 18 8 1 9 3 27 1 28, ठीक, ओके। डिवाइड माइनस करेंगे, माइनस क्या आ जाएगा बेटा, माइनस करके यहाँ पर 16 8 आ जाएगा, 8 में से 8 ख़त्म। अब इसके बाद तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 32 को दोबारा से इधर लिखेंगे, याद है ना, 32 को हम दोबारा से अंदर लिखेंगे। तो 32 और आपको 8 का टेबल तो आता है, तो 4 टाइम्स चला जाएगा ये 32 कम्प्लीटली डिवाइड। तो जब ज़ीरो आ जाता है रिमाइंडर तो उससे एक पहले वाला, तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे लिख देते हैं HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। डन बेटा, हो गया सर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं न्यू बुक की एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं न्यू बुक की एक्सरसाइज। हालांकि ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस से निकल चुकी है, पर देखो ये वर्ड प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट थी, आती है ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स, बोर्ड्स में आती हैं ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो देखेंगे आगे। वन पॉइंट 2, ठीक है, 1.2 या फिर न्यू बुक की 1.1 एक्सरसाइज 1.2 फॉर न्यू बुक 1.1 बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये मैं करा सकता हूँ, पर ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं 1-2 पार्ट्स करा देता हूँ, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना है, LCM निकालना है, ठीक है। 1-2 बार मैं मेथड 1-2 क्वेश्चन करा के मैं मेथड बता देता हूँ, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ही ले लेते हैं 140, ठीक, 140 LCM निकालेंगे, किससे जा सकता है, 2 से 70 टाइम्स, 2 से 35 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 7 से 1, ठीक। तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अभी मैंने समझाया था आपको कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड 156 दोबारा से एलसीएम निकालो। 156 2 से 78 टाइम्स, 2 से 39 टाइम्स, 3 से 1 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम्स। तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, एज सिंपल एज डैट, ठीक है बेटा। अब आगे के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप कर सकते हैं, ठीक है, या आप कर लीजिएगा। एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट कराता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, चलो यही करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या है, 226
एंड 91। बुक आपके पास होगी, आप बुक में से देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बेटा नोट डाल के लिख लेना यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्या सर, let us say A and B are two positive integers, ठीक है। then LCM of A comma B multiply HCF of A comma B इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। यानी कि एलसीएम, दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स का ही एचसीएफ निकालेंगे, वो किसके, उनकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगी, तो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। देखेंगे कैसे, ठीक है। देखो बेटा 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 26 कैसे, 2 से 1 3 13 से 1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 91 अगर आपको याद है, टेबल्स आपको याद है, कर सकते हो सिंपली। क्या होता है 91, वैसे भी बता सकते हो, 13 इंटू 7 इंटू 13 इज 91, ठीक। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, जो कॉमन होता है वो एक बार लिखते हैं, हालांकि इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा आने वाले टाइम में, क्या आने वाली वीडियोस में, या फिर शायद इसी वीडियोस में मैं सिखा दूं, जो कि आजकल एक बहुत क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। वेरिएबल्स आ जाते हैं, वेरिएबल्स, लेट m and n are two positive integers, find such that m is equals to p to the power 2 q to the power 3, ठीक है, n is equals to q to the power 4 p to the power 5, find LCM of m and n where p and q are integers। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि बहुत आसान बना देती है इसको, ठीक है। अभी ये छोटे नंबर से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो कर लो। HCF क्या हो जाएगा, अच्छा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा बेटा 13, कॉमन क्या है 13, तो HCF हो जाएगा 13। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखनी है, तो क्या हो जाएगा 27 सॉरी 2 इंटू 7 इंटू 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये क्या हुआ LCM, ये हुआ HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। या फिर पहले इनको कैलकुलेट करके देखेंगे, 14 मल्टीप्लाई 13 इंटू 13 169 हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 9, ठीक है। या चलो एक और आसान देखो, इससे भी आसान करना, मल्टीप्लाई करते ही नहीं हमको करनी नहीं है मल्टीप्लाई, और आसान करना है, तो हम क्या करेंगे, LCM लिखेंगे ऑफ 26, 91 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 26, 91 इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। इसको कहते हैं वेरीफाई करना, इसको कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं वेरीफाई करना। हम LHS और RHS को दोनों को वेरीफाई कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। मतलब एक साथ सॉल्व कर लेंगे दोनों ब्रैकेट, दोनों इक्वल्स टू के दोनों साइड्स को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, LHS को भी और RHS को भी इक्वल्स टू के दोनों साइड्स को साथ सॉल्व करके नीचे 1 आ जाएगा अगर इक्वल होगा तो, ठीक है। देखो कैसे, तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई बाय 91। मल्टीप्लाई है, डिवाइड में जाएगा, 2 से चला जाएगा ये
13 टाइम, सिंपल एज 7 से चला जाएगा 13 टाइम्स, 13 से 13, 13 से 13, क्या बचा 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। देखो हमने, हालांकि ये नंबर्स छोटे हैं हम कर सकते हैं, पर मल्टीप्लाई का गेम ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो यही करना है, हमने अपने आप काम को आसान बनाना है, हार्ड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। सेकंड पार्ट, 510 एंड 92। मैं एक एक पार्ट छोड़ता जा रहा हूँ ताकि आप उसको कर लें, ठीक है, साथ में। 510 एंड 92, तो 510 निकालेंगे बेटा, सीधे 10 से जा सकता है तो 51 हो जाएगा, ठीक है। 3 से जा सकता है 1 7 17 1। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। 2 मल्टीप्लाई 5 कहाँ से आया, 10 से आया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। 92 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 टाइम्स चला जा सकता है, कितना आ जाएगा 46, 2 टाइम्स 23, और 23 से 1, 23 इज अ प्राइम नंबर, किसी से नहीं जाता है। तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। LCM क्या होगा बेटा, LCM हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उसको तो लिखना ही है, ठीक है। मान लीजिए ये 2 कॉमन है दोनों में, तो हम इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, इस 2 का भी पेयर नहीं बना तो ये 2 भी लिखेंगे, और 23 का पेयर नहीं बना तो 23 भी लिखेंगे। ये इतनी लंबी कहानी है, LCM की हो जाएगी। HCF कैसे निकलता है, HCF में बेटा जो कॉमन जिसका पेयर बना है वही HCF होगा सिर्फ, तो पेयर किसका बना है, सिर्फ 2 का बना है, तो सिर्फ 2 होगा हमारा HCF, ठीक है। हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 510 एंड 92 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 510 कॉमा 92 इज इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाई बाय 92, ठीक है। अब देखो ये जो मेथड है ना, अब काम आएगा, हमें मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको क्या रखना है, हमको सिंपल ऐसे ही उठा के यहाँ रख देना है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय HCF, HCF कितना 2 मल्टी इज इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाई 92। अभी तो आप डिवाइड करके आए हो यहाँ डिवाइड किया है ना, तो बस वही यहाँ करना है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं 17, ये सब कट जाना है, ये इसी के फैक्टर्स तो हैं, ये सब कट जाना है, ये इसी के फैक्टर्स तो हैं, ठीक है। ये सब कुछ कैंसिल हो जाना है, ठीक है। ये मान लो ये 10 है, ये 10 से मैंने 51 टाइम्स गया, ठीक है, सिंपल। 3 से 17 टाइम्स, 17 से 17 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से, ठीक है, 2 से चला जाएगा ये कितने टाइम, 46 टाइम्स, सेम ऐसे यहाँ से देख के कर रहा हूँ मैं कुछ कर ही नहीं रहा। फिर 2 से चला जाएगा 23 टाइम्स, 23 से 23 तो 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात भी क्लियर हो चुकी है। इसका एक पार्ट और है, वो आप होमवर्क में करेंगे,
मतलब आप खुद सॉल्व करेंगे वो पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। फर्स्ट पार्ट 12, 15 and 21, ठीक है। 12, 15 and 21। अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूँ ट्रिक। 12 के फैक्टर्स 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 15 के फैक्टर्स सर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 21 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। HCF कैसे निकलेगा? पहले LCM की बात करते हैं। चलो LCM कैसे निकलेगा? मैंने क्या कहा था, जो कॉमन है वो तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 3 का निकाला है तो तीनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 3 है, तो वो तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 3 हमने एक बार लिख दिया, बाकी जो बचा वो भी लिखेंगे। तो 2 स्क्वायर बचा, 5 बचा और 7 बचा। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। LCM आ जाएगा बेटा 3, 7, 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 10 तो 420, 420, ठीक। HCF की बात करते हैं। HCF कैसे निकलेगा? हम LCM और HCF दोनों ट्रिक से निकाल सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन में नहीं, अगले में निकालेंगे, ठीक है। HCF कैसे निकलेगा? तो HCF हो जाएगा बेटा जो कॉमन आया वो HCF, जो कॉमन आया वो HCF। तो कॉमन क्या आया? 3 आया। कॉमन क्या आया? 3 आया। तो 3 हमारा हो जाएगा इनका HCF, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29, ठीक बेटा। देखेंगे 17 के फैक्टर्स, 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर्स, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 इंटू 1। 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 29 इंटू 1। HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा। कॉमन क्या है? 1 हो जाएगा। और आप एक और बात बताओ, क्या ये नंबर्स को प्राइम इंटीजर्स नहीं होंगे? को प्राइम इंटीजर्स, याद करो मैंने क्या बताया था अभी यहाँ पर। को प्राइम इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, यानी कि जिनका HCF 1 आता है वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। और LCM क्या हो जाएगा सर? LCM हो जाएगा बेटा इन तीनों की मल्टीप्लाई, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 91। होप दैट इट इज क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लग रहा है आज हो सकता है हम थोड़ा लेट जाएं, क्योंकि आज पहली क्लास है, आपका पहला लेक्चर है। जैसे हमारा लेक्चर दूसरा या तीसरे चैप्टर तक हम पहुंचेंगे, दूसरे चैप्टर में ही हम पहुंचेंगे, तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस बात की टेंशन मत लेना, 2x पे देख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन दैट HCF, अब हमें HCF दिया है ऑफ 306, 657 इज इक्वल्स टू 9। LCM निकालना है हमको। HCF दिया है और हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा? HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और नंबर्स क्या है? 306 मल्टीप्लाई 657। HCF हमको पता है, रख दो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657। LCM इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। ओके बेटा, 9।
तो 9 से डिवाइड कर दो 9 से डिवाइड कर दो, 3 से कर दो 9 से भी कर सकते हो, 3 से कर दो, अगर नहीं आ रहा है तो 3 से कर दो। 3 से 2 टाइम्स, 3 से चला जाएगा 1 टाइम, 27, 9 टाइम फिर से कर दो तो 3 7 3 3 3 73। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 73। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिखते हैं। ठीक है, वही हमारा एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें। 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। 0 से कोई भी नंबर एंड कब होगा, जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम हर एक चीज़ एग्जाम्पल लेंगे, हम हर एक चीज़ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है ना, अगर आप देखोगे अभी जब हमारे वेरिएबल्स क्वेश्चन आएंगे तो मैं नंबर ले लूँगा, एक नंबर ले लूँगा, उसके हिसाब से जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आए नंबर लेके कर लो, वो आसान बन जाती है। ठीक है, तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मान लो 510, ये लेते हैं। कहाँ आया था, कहीं भी आया था, ये आया था 510, ये लेते हैं। अब देखो इस 510 के एंड में 0 कैसे आया, कैसे आया, तो सर 510 के एंड में 0 ऐसा आया कि हमने 51 को मल्टीप्लाई किया 10 से। किसी भी नंबर के एंड में 0 कैसे आएगा कि उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तभी उसके एंड में 0 आएगा। और 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसके फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 किसी और दो नंबर से आ सकता है, 2 और 5 के अलावा नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर ये नंबर है, पावर से मतलब नहीं, ये नंबर है, क्या मैं 6 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होते हैं। 6 टू द पावर n यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर n। अंदर 5 तो आया ही नहीं, 2 और 5 का एक पेयर बनना चाहिए तभी हमारा 10 आता है, वरना नहीं आता है। तो बेटा ये हमारा कभी भी नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, बिकॉज लिख लेना आप यहाँ पर, बिकॉज अपनी नोटबुक में लिख लेना, बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 and 5 as its factors, that's why it cannot end with the digits 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 multiply 11 multiply 13 multiply plus 13 and 7 multiply 6 5 4 3 2 1 plus 5 are composite numbers। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन अभी लिखवाई थी मैंने जो आपको बताया है वो सारा सब वर्ड्स इसमें यूज़ होने वाले हैं, तो उसको ज़रा ध्यान से पढ़ लेना कि क्या वर्ड्स होते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, 7 11 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 2 1 plus 5 are composite numbers। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर। देखेंगे इनके फैक्टर्स निकालो, या फैक्टर्स नहीं निकालने, देखो क्या करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इसको लेते हैं, क्या कॉमन आ सकता है बेटा, 13 कॉमन आ सकता है, बचा गया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना, ध्यान से देखो, इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 13 होगा, और ये जो भी है ये भी तो फैक्टर होगा।
हमें नहीं पता क्या है, हमें सॉल्व भी नहीं करना, वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। 77 + 1 80 78 आ जाएगा, पर क्यों ही करना है, ठीक है, जब ऐसे ही काम चल रहा है तो ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया 13, दूसरा फैक्टर हो गया 1 और तीसरा फैक्टर हो गया ये जो भी कहानी लिखी है, ठीक है। जब हमारे 3 फैक्टर आ गए तो कंपोजिट बन गया, 3 फैक्टर आ गए तो कंपोजिट बन गया। इट हैज़ more than 2 factors, that is 13, 1, 7 × 11 × 1 + 1, ये जो भी कहानी है, ये 3 फैक्टर्स आ गए 13, 1 एंड, ठीक है। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 3 फैक्टर आ गए। हालांकि 3 से ज़्यादा आएंगे, पर हाँ ठीक है 3 आ गए, 2 से ज़्यादा आ गए, मेन बात ये है। नेक्स्ट 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 1 + 5, कॉमन क्या है बेटा 5। फिर से कहानी बची 7 × 6 × 5 कॉमन आ गया, 4 × 3 2 1 + 1 5 कॉमन, ठीक है। दोबारा से इसका एक फैक्टर क्या होगा 1 होगा, दूसरा फैक्टर 5 होगा और तीसरा फैक्टर ये जो भी कहानी लिखी है वो होगी। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and at the same time. ठीक है, सेम पॉइंट पर स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको HCF का कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी ग्रुप को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम HCF निकालते हैं। अब LCM का कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या है, रवि और सोनिया, बेटा सेम पॉइंट से, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया जा रही है, 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर देती है। रवि भी जा रहा है, 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर देता है। सेम टाइम पर चले, सेम पॉइंट से चले, तो दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, जब भी टाइम इंटरवल की बात होती है, जब भी टाइम इंटरवल की बात होती है, या फिर जब भी मान लीजिए हम चीज़ों को साथ में लाते हैं। हमने 2 टाइम लैप्स हैं, हमारे पास 2 टाइम लैप्स हैं, इनको हमें साथ में लाना है कि ये दोनों मीट कब होंगे, ये दोनों मीट कब होंगे, ये दोनों साथ में कब आएंगे। तो जब भी हम साथ में लाते हैं, मीटअप करते हैं, जब भी हम टाइम इंटरवल्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, हम ये निकालते हैं कि सर ये दोबारा मीट कब करेंगे, या फिर बेल्स दोबारा एक साथ रिंग कब करेंगी। ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा LCM निकालते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, LCM ऑफ 18 एंड 12, जो कि हमें पता है क्या होगा, 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। 36 मिनट्स बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये एक्सरसाइज आपकी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट, एक एक्सरसाइज और बची है वो भी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 is irrational.
ऐसे क्वेश्चंस में हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। हम एक स्टेटमेंट देंगे, उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs में मिलेगा आपको, हर एक सैम्पल पेपर में आपको मिलेगा, 3 नंबर में आता ही आता है, 3 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में, इससे जो एक छोटा है वो आ जाता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत डिजिट चेंज होकर आ जाता है। क्या रहेगा, रूट के अंदर प्राइम नंबर रहेगा, रूट के अंदर प्राइम नंबर रहेगा, ठीक है। देखो बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, लेट रूट 5 बी दी रेशनल नंबर। चलो रेशनल नंबर मान लेते हैं इसको, हमने इसको क्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया है। इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो रेशनल मान लिया है, चलो रेशनल मान लिया। अब क्या करेंगे, कोई भी रेशनल नंबर को, रूट 5 को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आप ध्यान से देखेंगे बेटा, वेयर P and Q आर co-prime integers, where P and Q are co-prime integers and Q does not equals to 0। ये co-prime का मतलब पता है ना, अगर आप ये वीडियो लेक्चर शुरू से देखने हैं तो आपको co-prime का मतलब पता होगा, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, co-prime integers and Q does not equals to 0, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड पर करने पर यहाँ आ जाएगा 5p² बेटा यहाँ 5q² इज इक्वल्स टू p², इसको मान लेंगे 1, आगे चल के काम आएगा। q² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p²/5। अब एक चीज़ और देखेंगे, क्या बेटा, अगर if 5 divides p², then 5 will also divide p। समझे, यानी कि अगर 5p² को डिवाइड कर सकता है तो 5p को भी डिवाइड कर सकता है। मान लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने p मान लिया 10 मैंने p मान लिया 10। अगर p² क्या हो जाएगा फिर 100, क्या 5p² को यानी कि 100 को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, 20 आ जाएगा। तो अगर 5p² को डिवाइड कर सकता है तो क्या 5p को डिवाइड नहीं कर सकता। इस केस में p क्या है, 10 है, तो 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, कर सकता है सर, 2 टाइम्स चला जाएगा, ये समझ आई बात। तो अगर 5p² को डिवाइड कर सकता है तो 5p को भी डिवाइड कर सकता है, और डिवाइड कर क्यों रहा है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिवीजन हो रही है, यहाँ पर डिवीजन हो रही है। p² डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, और आंसर क्या मिल रहा है, q² मिल रहा है। अगर हमारा आंसर q² मिल रहा है और हमने बोला कि ये इंटीजर है, अगर इंटीजर आंसर मिल रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करने पर इंटीजर मिल रहा है तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 6 ले लिया, 6 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया और हमें इंटीजर मिला आंसर 3, तो क्या ये 2 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर इंटीजर नहीं मिलता, मान लीजिए 7 को हमने ले लिया, यहाँ पर आ गया 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ आ जाएगा 3.5, इंटीजर तो नहीं आ रहा ना, तो इसलिए कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। हाँ डेसिमल में कर रहा है पर कंप्लीटली नहीं कर रहा है, टर्मिनेटिंग है पर इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इफ 5 डिवाइड्स p² देन 5 विल आल्सो डिवाइड p। अब देखो ध्यान से, अगर p को 5 डिवाइड कर रहा है, अगर p को 5
डिवाइड कर रहा है तो कुछ आंसर आएगा, और उस आंसर को हम बोल देंगे एक नया वेरिएबल आर। ठीक है, डिवाइड करने पे कुछ आंसर आता है ना, जैसे यहाँ पर आया था अभी हमने 5 से डिवाइड किया था 10 को, तो हमारा 2 आया, वो हमारा आंसर। तो इस केस में हमारा आंसर क्या है, आर है, वेयर आर इज इन पॉजिटिव इंटीजर, वेयर आर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक बेटा, अब देखो ध्यान से, दोबारा से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ मैं, पी स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, इसलिए मानी थी हमने। तो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो 5q स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 5 से काट देंगे, 5 टाइम चला जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स, q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखेंगे ध्यान से, दोबारा से देखो क्या हुआ, q स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आ रहा है, आर, आर स्क्वायर। आर क्या माना था, पॉजिटिव इंटीजर, आंसर भी क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी कि क्या कर रहा है, 5q स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 5 विल डिवाइड q स्क्वायर, देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड q, एंड 5 विल ऑल्सो डिवाइड q। ठीक है, पर हमने क्या बोला था, हमने बोला था p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स मतलब क्या होता है कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, पर यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर एक और निकल के आ गया, कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को 5p को भी डिवाइड कर सकता है, 5q को भी डिवाइड कर सकता है। तो सिंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर assumption is wrong, root 5 is an irrational number, root 5 is an irrational number। ठीक है बेटा, next question, question number 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational। prove that 3 plus 2 root 5 is irrational। देखो करते हैं, पहला स्टेप सेम, लेट 3 plus 2 root 5 is रेशनल, रेशनल मान लेते हैं। अगर रेशनल है तो 3 plus 2 root 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, p अपॉन q लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ सर। वेयर, दोबारा से, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, आर को प्राइम इंटीजर्स, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब स्क्वायरिंग नहीं करनी है इसमें, हमें स्क्वायरिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमको रूट को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। ठीक है, जैसे कि 3 इधर प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, तो 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा p अपॉन q माइनस 3, डन।
2√5 इज इक्वल्स टू P माइनस 3Q अपॉन P। डन सर। √5 इज इक्वल्स टू क्या होगा लाल? √5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P माइनस 3Q अपॉन 2P। √5 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो तो P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर और नीचे वाला P भी इंटीजर, ठीक है। कहीं भी इरेशनल आएगा नहीं आएगा, पर √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू रेशनल। दैट्स वाई √3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। डन जी, ओके जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 1/√2। सिंपल। दोबारा प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स करते हैं बेटा। तो लेट 1/√2 इज रेशनल, 1/√2 इज रेशनल। तो मैं 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ? P/Q लिख सकता हूँ। दोबारा से यही कहानी है, वेयर P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। दोबारा से वही लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप कहानी वही लिख देना, ठीक। अब दोबारा, अब ये 1/√2 है, ये 1/√2 है। क्या मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता? दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो तो √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q/P आ जाए। अभी भी इंटीजर ही तो रहे, चेंज तो नहीं हुए। हमने रेसिप्रोकल किया है पर इंटीजर तो रहे, रहने दो। तो Q/P इज रेशनल। दोबारा से इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू रेशनल, इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू रेशनल। दैट्स वाई 1/√2 इज अ irrational number, 1/√2 is an irrational number. Next, second part is 7√5। अभी भी सेम लिखेंगे। लेट 7√5 is rational। 7√5 is equals to P/Q, where P and Q are co-prime integers, Q does not equals to 0। दोबारा से सेम कहानी, ठीक है। नहीं लिख रहा हूँ, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए, ठीक है। तो √5 इज इक्वल्स टू क्या आ सकता है? P/7Q, P/7Q। दोबारा इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल सर, इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल। दैट्स वाई 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट 6 + √2। बेटा ये थर्ड पार्ट आप करेंगे, होमवर्क है, अभी कर देना वीडियो देखने के बाद। थोड़ा सा ही है, आपको आ ही गया होगा, ठीक है। बाकी जो भी डाउट है, अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। वरना जो मेरे को बच्चे जानते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी मेरे ही चैनल पे पड़ा है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे पड़ा है, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी मुझे बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।